काम क्रोध मद लोभ अगर आपको सताने लगे, जब आपको अपने वैभव पर, अपने धन दौलत पर आपको घमंड हो जाए, तो आप मनाली जाते हैं घूमने, शिमला जाते हैं घूमने, पूरे देश में जम्मू कश्मीर जाते हैं घूमना, लेकिन कभी कभी आप शमशान घाट पर भी आ जाइए, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी कि जहाँ पर लोग इतना धन वैभव कमाए, इतना यश कमाए जीवन में, लेकिन आज 2 पल में खाक हो जा रहे हैं। हमारे साथ में कह सकते हैं इस समय है अयोध्या धाम के कलयुग में, मतलब जो काम कर रहे हैं ये सामान्य आदमी के बस का बात नहीं है। हमारे यहाँ यश भारती सम्मान एक को मिला था, क्या नाम था भैया उनका? शरीफ चाचा को। लेकिन एक युवा आज इस क्षेत्र में आगे बढ़ा है, जितनी इनकी उम्र है, आखिर इस लाइन में कैसे आए? आज के समय में इस उम्र में लोग पढ़ाई लिखाई रोजगार धंधा के लिए तरफ चलते हैं, लेकिन एक ऐसे हैं कि समाज सेवा की तरफ शुरुआत से ही इन्होंने, बाद में जो ठोकर लगता है या लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं तब समाज सेवी बन जाते हैं, इनिशियल स्टेज में नहीं बनते हैं। हमारे साथ रितेश दास जी हैं, उम्र मुश्किल से 23 से 24 वर्ष है, बाल बच्चेदार हैं, गृहस्थ हैं, ऐसा नहीं है कि साधु का वेश धारण किया इन्होंने। तो अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कैसे आपके मन में आ गया? अभी तो बाली उम्र है आपको, ये रोग कहाँ से आ गया आपके मन में? ये जब हम 5 साल की उम्र था तब हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। उस समय मैं अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर में दान के रूप में समर्पित हो गया था। हनुमान जी का सेवा करते करते फिर नागेश्वर नाथ मंदिर का भी सेवा मिला। वहाँ से सेवा करते करते सरयू माँ का मिला, और सरयू माँ से आज हमारा पूरे अयोध्या क्या उत्तर प्रदेश में ही सेवा जारी है। जो कि सरयू घाटों के किनारे यहाँ पर कोई बर व्यवस्था नहीं रहता था सरकार का। यहाँ कोई भी कुत्ता जानवर जैसे पशु पक्षी, कोई कुत्ता गैया बंदर मर जाते थे, उनको नदी में फेंक देते थे। उस समय हम लोग नदी से बाहर कराते थे, फरुए से खोद करके गाड़ते थे, और सरयू घाटों के किनारे तमाम कूड़ा कचड़ा रहता था, उसे साफ़ सफाई हम लोग करते थे। फिर धीरे धीरे नगर पालिका हुआ, फिर धीरे धीरे नगर निगम हुआ, फिर व्यवस्थाएं मिलने लगी। सब संसाधन जो है, जैसे हमारे यहाँ कोई कुत्ता गैया बंदर बिल्ली मरा तो ला करके नदी में लोग डाल देते थे। अब क्या है, अब उपकरण हो गया है, संसाधन हो गया है। नगर निगम को फ़ोन करते हैं, चाहे वो लावारिस गाय हो, चाहे किसी व्यक्तिगत इंसान की जानवर हो या मठ मंदिर की जानवर हो, ऐसे में उन जानवरों को नगर निगम की जेसीबी के माध्यम से ला करके गाड़ देते हैं सरयू नदी में। अब देख करके हमको स्वयं खुशी मिलता है कि आज के डेट में आप देखेंगे सरयू नदी में एक भी मरा हुआ जानवर नहीं दिखाई देगा। या यही पहले हज़ारों जानवर लगते थे और कुत्ते कौवे नोच करके उन्हें खाते थे, जिससे लाश की भी दुर्दशा होती थी और सरयू माँ का जल भी दूषित होता था। ये बताइए कि आपके परिवार में लोग भी, आप बाल बच्चेदार आदमी हैं, बच्चे हैं, वो नहीं कहते होंगे पापा ये क्या काम कर रहे हो, नौकरी चाकरी क्यों नहीं करते? या शुरुआत में है आप लोग, जैसे आज का समय है लोग पढ़ने लिखने के बाद नौकरी खोजते हैं, आप इस काम में आने के बाद आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा परिवार की तरफ से और समाज की तरफ से? अब इस काम में एक ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। इंसान तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन हम सौभाग्यशाली समझते हैं हमारे ऊपर जो है अनेक प्रकार का ये सेवा मिल रहा है। ये किसी जन्म में मैं कर्जदार था, जो अब इंसान बन करके इसका कर्ज उतार रहा हूँ। और सामना की रही बात, तो सामना आने को शासन प्रशासन से गौ तस्करी के मामले में लाखों गैया को हम लोग कटने से बचाए हैं। यहाँ तक हमारे लोग के ऊपर गोली भी चली, गोली भी हम लोग खा करके घायल अवस्था में हो गए थे, टाँके भी लगे, अस्पताल में भर्ती हुए। शासन प्रशासन की धमकियाँ भी सुनना पड़ा, बहुत कुछ देख करके जो है सब कार्य आज भी करना पड़ रहा है। कोरोना काल में जब समय था कि अपनों से लोग दूर हो जा रहे थे, अपने घर के जितने उनके सदस्य थे उनका भी दाह संस्कार नहीं कर रहे थे, उस समय आपने बहुत साहस का काम किया था। चर्चा का विषय कैसे, आपको डर नहीं लग रहा था क्या? अपनी जान का कोई खतरा नहीं था, आपको नज़र आ रहा था? आपके बाल बच्चे हैं, परिवार है, कुछ हो जाता तो कहाँ से आपके दिन अंदर ये पागलपन सवार हो गया था? अपनी जान की आपने परवाह नहीं की। इस जान की परवाह कोरोना क्या, हमारा लावारिस लाशों जलता है कि हर एक ही इंसान देखा जाए कहीं ना कहीं से वो अपना ही है। लेकिन शासन प्रशासन के पास कोई बर व्यवस्था नहीं होता था। जैसे कोई भी लावारिस डेड बॉडी मिलती थी, वो यही शमशान घाट पर ला करके दूसरे चिते के ऊपर रखा देते थे और अर्श जली लकड़ी से लहार जलाते थे। ये हमें बड़ा वो लगा, तो मैं अयोध्या के प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी और राम बल्लभा कुंज अधिकारी महाराज राजकुमार दास महाराज से, इन लोगों से मिल करके एक लकड़ी बैंक का उद्घाटन कराए हैं, जिससे यहाँ शमशान घाट पर गरीब असहाय लावारिस बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं होता था,
वो लाश जला नहीं पाते थे, उनको सरजू नदी में लाश को फेंक देते थे। फिर वही डेड बॉडी किनारे लग करके कुत्ता नोच कर खाते थे। पुलिस के लिए सरदर्दी होता था कि ये इसका आत्महत्या है क्या नहीं, तो वो मरा हुए व्यक्ति को पुलिस निकाल करके फिर ले जा करके पोस्टमार्टम कराती थी। चीड़फाड़ होने के बाद आकर के जलाते थे। अब कोई भी गरीब आदमी को ये नहीं है कि उसको लाश जलाने में कोई दिक्कत हो, उसको हम लोग निस्वार्थ भाव से निःशुल्क उसका अंतिम संस्कार कराते हैं। उनका एक भी रुपया नहीं लगता है। समाज सेवा की अगर आपकी श्रृंखला देखी जाए तो केवल शवदाह ही नहीं कराते हैं आप, इसके अलावा भी सांप, गोजर, छछूंदर, कोई मरा कटा, मतलब आपके विभिन्न तरह की समाज सेवा आपके करते हैं। आप किसमें क्या क्या शामिल है इसमें? ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। हमारे पास गौ माता का है सेवा, पशु पक्षी इंसान हर एक प्रकार की सेवा है। यहाँ तक बहुत जंगली जानवर, हम लोग 2 मगरमच्छ भी पकड़ चुके थे यही रामघाट रेलवे स्टेशन। अभी परसों जो है एक जंगली सुअर पकड़े थे, और अभी कल हम लोगों को सूचना आया था 2 तेंदुए आ गए हैं हाईवे के पास, वहाँ पर भी हम लोग अपना जाल लगा देखा था पेपर में। जी, वो 2 तेंदुए आ गए थे। पूरी रात में वहाँ घटना स्थल पर पहुँच करके जा करके, एक जानवर होता है, जानवर से चाहे जितना ही जहरीला जानवर हो, जब हम लोग उसके पास पहुँचते हैं एक ईश्वर से कांटेक्ट हो जाता है। उस इंसान देख करके डर जाता है, और वो जानवर भी इंसान को देख करके डर जाते हैं। इंसान जानवर को मार देता था या जानवर इंसान को मार देता था। जब प्रभु से कनेक्ट हुआ तो प्रभु जो है, जानवर जो जहरीले जानवर हैं वो लोग अटैक तो करते हैं, लेकिन उनका जो विष है ये सब धारण हम लोगों को नहीं करता है। और कई जगह बहुत आसानी से उनको पकड़ करके जंगल में हम लोग डाल देते हैं। हजारों सांप अयोध्या ज़िले में अभी तक हम लोग पकड़ चुके हैं। आपको सरकार से कितना सहयोग मिला है? सरकार तो कहने के लिए तो इसमें 10 वर्षों से इन्होंने बहुत काम किया अयोध्या धाम के लिए, बहुत सा उन्नति हुई। आपको क्या सहयोग मिला इससे? सरकार का कोई सहयोग नहीं है। सरकार किसी का भी बन जाए, लेकिन जो गरीब लोग हैं, गरीब व्यक्ति का ध्यान नहीं करते हैं। अभी हमारे यहाँ अयोध्या जब से राम मंदिर बन गया है, यहाँ पर बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है और वो अपने ज़िले में डेड बॉडी ले जाना चाहते हैं, सरकार से उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं रहता है। हम लोग इधर उधर चंदा मिला करके, लेकिन हमारे जो प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय हैं, उनके द्वारा उनसे पैसा ले करके हम लोग बिहार, झारखंड, अन्य क्षेत्रों में जो बाहर से आते हैं, अयोध्या में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको पूरा जो 40-50 हज़ार का खर्चा आता है महापौर जी के द्वारा करा करके उनके लाभ। अपना खर्चा कैसे चलता है रितेश जी आपका? जिसे समाज सेवा है, ये तो समाज सेवा से काम नहीं चलती। आपके बाल बच्चे हैं, परिवार है, शाम को घर जाते होंगे तो आप क्या लेकर गए हैं ये अपेक्षा करते होंगे। समाज सेवा तो आपने कर लिया, देखिए समाज आपके साथ वो तो खड़ा ही है, आपको आशीर्वाद दे रहा है, दुआ दे रहा है। अब रही हमारे खर्चे की बात, आज के डेट में किसी इंसान के अंदर सब्र और संतोष नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें उस लायक बनाया। सब्र और संतोष पैसे वाले नहीं, लेकिन हमारे पास पैसे वाले लोग काफ़ी हैं। अगर कोई भी कार्य मैं कह दूं तो वो काम सब आसानी से हो जाता है। और रही बात खर्चे की, तो एक इंसान जो है उसके 4 बच्चे हैं, वो अयोध्या में कमरा लेकर रहता है, 5,000 का अगर किराया भी है। उसके 4 बच्चे हैं, दूसरे का बैटरी रिक्शा चला करके 300-400 उनको भी देते हैं। भगवान सबका कहीं ना कहीं से रोजी रोजगार का साधन व्यवस्था कराते हैं। अगर भगवान पेट दी हैं तो ईश्वर के ही भरोसे से उसका पेट भी चलता है। आप दान मतलब आपको खुद यहाँ पर किसी मंदिर में दे दिया गया था ना, क्या बता रहे थे? हनुमानगढ़ी मंदिर में जब हम बचपन 5 साल के थे तो दान हो गए थे, और वही प्रभु के प्रेरणा से जो है हनुमान जी से सेवा करते करते फिर नागेश्वरनाथ मंदिर के भी पुजारी बने। फिर मंदिर से सेवा करते करते डायरेक्ट भोलेनाथ हमको अपने मंदिर छुड़वा करके कोरोना काल आ गया। कोरोना काल से यहीं शमशान घाट में हो गए। शमशान घाट से पूरे ज़िले में सेवा जारी है। आगे आपका क्या विजन है, क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं आपकी? अब कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है हमारा लोगों का, और एक जब गरीब आदमी का किसी का मदद करते हैं दिल में बहुत सुकून मिलता है। तत्काल होता क्या है कि इंसान, बहुत लोग हर इंसान जो है पैसे की लालच में रहते हैं, लेकिन वो गरीबों का आशीर्वाद और दुआएं हैं। तो पैसा तो काम नहीं आता, लेकिन उनकी जो गरीबों का आशीर्वाद दुआएं हैं, उनके आशीर्वाद से आज पूरे जनपद में नाम हो रहा। और ऐसा कोई कार्य है जो इस धरती पर हो ना, हर लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी काम हो, हर प्रकार का काम हो जा रहा। अच्छा, अंत में अंतिम प्रश्न आपका, सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? वर्तमान जो सरकार है, जो आने वाली सरकार है, जो भी मतलब सरकार से मतलब हमारा है, चाहे बीजेपी की हो, सपा की हो, बस वो अलग विषय में राजनीतिक भाषा नहीं बोलूँगा आपके सामने। क्या आप अपेक्षा रखते हैं? सरकार से अपेक्षाएं तो बहुत है, लेकिन
इस सरकार से जब इन्हीं के जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है तो हमारा क्या होगा। हम तो एक आम इंसान हैं। और रही यहाँ अयोध्या एक धार्मिक नगरी है, यहाँ पर अभी देखा जाए तो न पानी की व्यवस्था है, न छाए की व्यवस्था है। जो लोग आते हैं यहाँ, हर एक इंसान आता है। अयोध्या को अब लोग लूट का एक अड्डा बना लिए हैं। यहाँ जो बच्चे रहते थे अपना कमरे किराए पर, अपना जो लोगों को 4-5 हज़ार रुपये में कमरा मिल जाता था, अब कमरा हटा करके इनको एक पर्यटक नगरी व्यापार का अड्डा बना लिए हैं। जो कि एक दिन में 4-4 हज़ार रुपये बाहर से जो लोग आते हैं उनसे एक बार, चाहे मंदिर हो, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे गेस्ट हाउस हो, एक बार इंसान को जब लूट लेते हैं तो वो अयोध्या दोबारा आना नहीं चाहता। यहाँ बहुत ऐसे विद्यार्थी आए कि मुंडन कराने आए, वो अपना गाड़ी खड़ा कर दिए, उनकी गाड़ी खड़ा वहाँ से उठा लिए नो पार्किंग के नाम पर, उनसे ला करके अवैध रूप से 1-1 हज़ार 1.5 हज़ार रुपये वसूलते हैं। मोटरसाइकिल है, उनकी मोटरसाइकिल वसूल लिया जाता है। और यहाँ रही बात, न पानी की व्यवस्था है, न रहने की कोई व्यवस्था है, न वो छाए की व्यवस्था है। कोई पेड़ लगा दिए सरकार तो हज़ारों करोड़ों रुपए दावा कर रहे हैं कि पेड़ लग गया, लेकिन जो करोड़ों अरबों रुपए का इनका पेड़ लगा था, एक भी पेड़ जीवित नहीं है, सब पेड़ मर गए हैं। वन विभाग के द्वारा जो अयोध्या जनपद में पेड़ लगाए गए थे, एक भी पेड़ पर पानी नहीं पड़ा है। सरकार सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और दिखावे से काम नहीं चलेगा। जो है हकीकत, जो है सरकार को एक जो अयोध्या जनपद का मामला है उनको सही सटीक जानकारी नहीं होता। जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तब सारी व्यवस्थाएं हो जाते हैं। और रही गौ माता की बात, तो गौ माता पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। हजारों लोग हाईवे पर गौवन से मर रहे हैं, गौशाला में भूसा चोकर खाने के बिना मर रही हैं, किसानों का खेत चर जा रहे हैं। इस सरकार से एक ही प्रश्न यही है कि जो गाय वाली समस्या है बहुत बड़ी समस्या है। गौ तस्करी का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। जब गौ तस्करी की गाड़ी पकड़ते हैं उसमें 50 से 60 गौवंश रहते हैं, जो संबंधित थाने इंचार्ज रहते हैं। उनके पास कोई संसाधन नहीं रहता, वो अपने व्यक्तिगत जेब से खर्च कर क्रेन मंगाते हैं, क्रेन से थाने पर गाय को लाते हैं। उसमें जो गाय 8-10 जानवर मर जाते हैं उनको जैसे भी अपना पैसा खर्च कर उनको गड़वाते हैं। फिर चारा भी वो पुलिस वाले मंगा कर अपना खिलाते हैं। जो गाय कटने के लिए जाती हैं उस गाय को कोई गौशाला में रखने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए पुलिस के लिए सबसे सरल है कि आप हमको 10-20 हज़ार 50 हज़ार दीजिए, हमारे क्षेत्र से जाइए। गौ तस्करी बहुत चरम पर है और गौ हत्या बहुत वो है। ये है रितेश दास जी, इन्होंने अयोध्या की ज़मीनी हकीकत क्या बताया। जिस तरह अयोध्या धाम को कहा जाता है सुधार बहुत हुआ है, लेकिन जो कमियां हैं और जो आपको अपेक्षाएं हैं उसकी तरफ भी आपका ध्यान खींचा। रितेश दास जी, ऐसे ही आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।